तो कैसे हो मेरे वीरों, कैसे हो मेरी वीरांगनाओं। वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। क्या चल रही है? बॉस कोर्स चल रहा है हमारा। कौन सा कोर्स चल रहा है? बॉस कोर्स, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश का हमारा ये जो बॉस कोर्स चल रहा है, उसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे हम जीरो से हीरो बन सकते हैं। किसके अंदर? स्पोकन इंग्लिश के अंदर। हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो हम इस कोर्स के अंदर सीख रहे हैं स्टार्टिंग से। आई होप ये जो भी पूरा कोर्स है उसको आप सीक्वेंस से डे वाइज देखे, तो हर वीडियो के टाइटल में और उसके थंबनेल में उसका डे लिखा हुआ होता है, तो डे वाइज देखिए तो आपको चीज समझ में आएगी। तो इससे पहले हम क्या क्या चीजें कर चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वाले चैप्टर पर हम आ चुके हैं, ठीक है, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, आज का हमारा मेन सब्जेक्ट है, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि हमारे बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स का है। अब देखो, हमारे अभी तक बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, जैसे कि हमें पता चल चुका है कि इंग्लिश में कौन कौन से अक्षर होते हैं, कौन कौन से हमारे उसके अंदर लेटर्स होते हैं, ठीक है, उन लेटर्स को इंग्लिश में क्या और कैसे कहते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे हम वर्ड्स भी जान चुके हैं अभी तक, और कुछ और वर्ड्स हम आगे जानने वाले हैं। तो अब देखो, सिंपल सी बात है, मैंने आपको हमेशा एक चीज कही है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज आपको सुनना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं। यू हैव टू लिसन, ठीक है। पहले क्या काम करना पड़ेगा आपको? लिसनिंग, ठीक है, पहले क्या काम करना पड़ेगा आपको? लिसनिंग। दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको? स्पीकिंग। जैसे जैसे मैं एक वीडियो के अंदर बोल रहा हूं, साथ ही साथ आप भी उसको बोलिए, उच्चारित कीजिए। आपके मुंह से निकली आवाज आपके कानों में जाएगी, तब वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी। फिर है आपको रीडिंग करनी है, और आपको क्या करना है? फोर्थ क्या करना है आपको? राइटिंग करनी है। ये चीजें मैं आपको बोलता हूं कि आपको जो भी मैं इस पूरे कोर्स में वीडियोस में चल रहा है, उनको आप रीड कीजिए, उनके आप नोट्स बनाइए, मेरी बातों को सुनिए, साथ ही साथ में भी बोलिए, उसको उच्चारित कीजिए। आपके जब मुंह से निकली हुई साउंड आपके कानों तक जाएगी, तभी वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी, वरना फिर आपको रटना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रटे ना, एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बने, तो आपको ये चारों चीजें करनी पड़ेगी। मैं जो सुनना है, जो मैं सुनाने के लिए कर रहा हूं उसे सुनना है, फिर आपको बोलना है, साथ में भी बाद में आपको रीड करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, प्लस उनको राइट करना है, उनके नोट्स बनाने के बाद उनको वापस से आपको रीड करना है। रीड कैसे करना है? बोलते बोलते रीड करना है। ये अगर आपने कर लिया तो फॉर श्योर आप इंग्लिश सीख जाओगे। और ये करने के लिए और अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बता रखा है। आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, आपको कुछ चीज आनी चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए आपको? वोकैब। वोकैब मतलब क्या होता है? शब्दावली, कि भैया हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में क्या और कैसे कहते हैं, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। दैट इज वोकैब या वोकैबुलरी। दूसरी बात, ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। ट्रांसलेशन से मेरा मतलब क्या है कि भैया हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के वाक्यों में कैसे रूपांतरित किया जाता है, वो आपको आना चाहिए। ट्रांसलेशन के आपको रूल्स आने चाहिए, नियम आने चाहिए। फिर आपको क्या आना चाहिए? एक्सेप्शन, कि भैया रूल्स के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो रूल्स के बाहर होती है, जिसको हम बोलते हैं अपवाद। तो क्या चीजें होती है, उनको क्या इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए। फिर है मदर ऑफ ऑल स्किल्स। क्या है मदर ऑफ ऑल स्किल्स? दैट इज प्रैक्टिस, ठीक है। आपको उन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, ठीक है। आपको बार बार सुनना है, लिसनिंग करनी है, बार बार बोलना है, स्पीकिंग करनी है, बार बार आपको क्या करना है? लिखना है, आपको राइटिंग करनी है, और बार बार पढ़ना है, रीडिंग करनी है, ठीक है। ये काम आपको करना है। अब देखो, सिंपल सी बात है, किसी मान लो आपको चाय बनानी, फॉर एग्जांपल आपको चाय बनानी, मैं हर बार इसका एग्जांपल देता हूं, तो आपको क्या चाहिए? चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, शक्कर चाहिए, इलायची चाहिए, चाय का मसाला चाहिए। ये सब चीजें क्या है? इंग्रेडिएंट है। क्या है? ये सब सामग्री है किसी भी चीज को बनाने के लिए, चाय को बनाने के लिए। तो वैसे ही इंग्लिश में जब आपको चीजें बनानी है, जब आपको हिंदी से इंग्लिश सीखनी है, हिंदी से इंग्लिश बोलनी है, तो आपके पास जो सामग्री, जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, वो है वोकैब, वो है शब्दावली, कि भैया हिंदी के शब्दों को कौन से वर्ड्स हैं इंग्लिश में, उसके रिप्लेसमेंट, और उनको क्या और कैसे बोलते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन नियम, कि भैया कैसे हिंदी के शब्दों को या हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। फिर अपवाद आपको आने चाहिए, प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो क्या है भैया? रिप्लेसमेंट। क्या है वो? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? प्रतिस्थापन। क्या है रिप्लेसमेंट का मतलब? प्रतिस्थापन। कि भैया आज से, जब से आपने कोर्स स्टार्ट किया, तब से जब तक ये कोर्स चलेगा, आप चीजें सीखोगे, तब तक आपको क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है। हिंदी के शब्दों की जगह पे इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं, हिंदी के शब्दों की जगह पे इंग्लिश के वर्ड्स बोलने हैं, और हिंदी के वाक्यों की जगह पे इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने हैं। जिस इंसान को बिल्कुल भी इंग्लिश की एबीसीडी नहीं आती, सिर्फ उसी के साथ आपको हिंदी लैंग्वेज आपकी मातृभाषा में बात करनी है। अदरवाइज अब से जितना हो सके उतना आपको इंग्लिश बोलनी है,
रिप्लेसमेंट करना है, हिंदी की जगह पे इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता ही हूं आपको कि फॉर एग्जांपल आप कार सीख लो, ठीक है, आपके घर में कार भी है, बाइक भी है, एक्टिवा स्कूटी जो भी कह लो वो भी है, और उसके अलावा आपके पास एक बोट भी है, स्पीड बोट भी है, सबमरीन भी है, एयरप्लेन भी है, सब है। लेकिन मान लो आपको अभी एयरप्लेन सीखना है, तो थोड़े दिन तक बाकी सब भूल जाओ, खाली एयरप्लेन भी चलाओ, एयरप्लेन पे ही ध्यान दो। तो उसी प्रकार से अभी आप इंग्लिश सीख रहे हो तो बाकी सारी लैंग्वेजेस को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान दो, ठीक है। हिंदी के वाक्यों की जगह पे इंग्लिश के सेंटेंस बोलो, हिंदी के शब्दों की जगह पे इंग्लिश के वर्ड्स बोलो, वोकैब अपनी बिल्ड करो, ट्रांसलेशन सीखो, एक्सेप्शन के बारे में पता लगाओ और प्रतिस्थापन कर दो। इतना अगर आपने कर दिया तो आपको एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट स्पीकर, एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब चीजें आपको करनी है। तो अब ये सब चीजें जब हमें करनी है, वोकैब हमें चाहिए, ट्रांसलेशन हमें सीखना है, एक्सेप्शन के बारे में हमें पता करना है, तो भैया बेसिक फाउंडेशन तो आनी चाहिए इंग्लिश की, कि इंग्लिश क्या है और कैसे है। तो भैया हम इंग्लिश में जो भी वाक्य बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे। कि जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण, बहुत सारी चीज आपने पढ़ी होगी। उनको इंग्लिश में क्या, उनको इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं, उनको इंग्लिश में क्या और कैसे बोलते हैं, साथ ही उनका यूज कब और कहां और किस तरीके से करते हैं, उनका यूज कब, कहां और किस तरह से करते हैं। ये हमारी बात आ जाती है किसकी, पार्ट ऑफ स्पीच की, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि भैया स्पीच, स्पीच मतलब क्या, वाक्य, ठीक है, वाक्य, और पार्ट ऑफ मतलब वाक्य के अंग या वाक्य के भेद, कि भैया इंग्लिश में शब्दों को क्या और कैसे कहते हैं। जो पार्ट ऑफ स्पीच है, वाक्य के जो भेद है, उनका यूज कब करते हैं, कहां करते हैं और किस तरह करते हैं, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए, ताकि इस कोर्स में आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपका नुकसान ना हो, आपका फायदा हो, तो अभी के अभी आपको क्या करना है, हमें सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को हिट कर लेना है, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन और कोर्स की डिटेल आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप छोटा छोटा क्रिस्प एंटरटेनिंग कंटेंट के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दो, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी के नाम से, ठीक है। इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी के नाम से आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वाक्य के भेद। देखो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ी जान लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल भी जानेंगे, पूरा कोर्स करेंगे हम इसको, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज। भैया क्या है, ये एक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है। क्या है, कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है जिनकी एक समान ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी होती है। दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प स्ट्रक्चर, क्या करते हैं भैया, किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर, एक सही ढांचा, एक सही रूप, एक सही संगठन प्रदान करने का काम करते हैं। और क्या करने का काम करते हैं, कन्वे मीनिंग, कि भैया जो उसका अर्थ है, ठीक है, उसका अर्थ बताने में काम करते हैं। एक सार्थक अर्थ देने का काम करता है ये, ठीक है। दीज आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर लैंग्वेज, कि भैया अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे कि एक घर बन रहा है तो उसके लिए जैसे ईंटें इंपॉर्टेंट है, सीमेंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंग्लिश सीखने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है। वो क्या करते हैं, एज दे डिटरमाइन हाउ वर्ड्स इंटरेक्ट विद वन अनदर इन अ सेंटेंस, कि भैया एक शब्द दूसरे शब्द से किस तरीके से एक्टिविटी करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है, वो दिखाते हैं। ट्रेडिशनली कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं हमारे यहाँ पे, ट्रेडिशनली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8, ठीक है। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये होते हैं 8, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए इस कोर्स में हम कितने सीखेंगे, 9। कितने सीखेंगे, 9। और 9th कौन सा हमारा, डिटरमिनर्स। 9th कौन सा हमारा, डिटरमिनर्स। इस कोर्स में इस वीडियो से लेकर आगे आने वाली सारी वीडियोस लगातार देखो, सब सीख जाओगे, मास्टर बन जाओगे। इंग्लिश बोलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। बस ये चीज आपको करनी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, संज्ञा। क्या है, संज्ञा, ठीक है। क्या होती है संज्ञा, देख लो, नाउन्स आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर मैं नाउन को एक शब्द में खत्म करना चाहूं तो वो है स्पेसिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं,
स्पेसिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकेशन मतलब कि ऑन पॉइंट, या फिर स्पेसिफिक यानी कि भैया सीधी की सीधी मेन चीज, ठीक है, मेन चीज के बारे में बताना, या क्या करना? हाईलाइट करना। क्या करना? हाईलाइट करना। सिंपल सी बात है कि भैया वे सभी वो सभी वर्ड जो कि किसी इंसान के नाम को, किसकी बात हो रही है? नाम को, किसी इंसान के नाम को, किसी स्थान, पीपल मतलब इंसान, प्लेस मतलब स्थान के नाम को, थिंग यानी कि चीजों के नाम को, यह आइडिया आया भाव, भाव के नाम को दर्शाता है। नाम को अगर जो भी दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे कि डॉग, कार, हैप्पीनेस, दिल्ली, ठीक है, ये सब क्या है? नाउन के एग्जांपल है। इनका यूज क्या करते हैं? टू नेम थिंग्स, किसी भी चीज का नाम देने के लिए। स्पेसिफिक, क्या? स्पेसिफिक, डॉट, ऑन पॉइंट, कि भैया ये चीज तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्पेसिफिक, बिल्कुल ऑन पॉइंट बताने के लिए। जैसे कि एग्जांपल देखो क्या है, द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, तो डॉग क्या है? यहाँ पे नाउन है। आई लव माई न्यू कार, तो कार क्या है? यहाँ पे नाउन है। वैसे लव भी यहाँ पे एक तरीके का नाउन ही है। इसके बारे में क्या होता है आगे जानेंगे। अभी अभी क्या कर रहे हैं हम? जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे एक मूवी आती है ना, मूवी, तो मूवी से पहले क्या आता है? टीजर, टीजर के बाद ट्रेलर, ट्रेलर के बाद पूरी मूवी, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है? पहले हम टीजर दे रहे हैं आपको, फिर आगे ट्रेलर और पूरी मूवी चलाएंगे हर टॉपिक की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। इसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोनाउन। प्रोनाउंस रिप्लेसेस नाउन्स टू अवॉइड रिपीटेशन। सिंपल सी बात है यार, एक ही काम है प्रोनाउन का। एक अगर शब्द में खत्म करूं, ठीक है, प्रोनाउन को, तो प्रोनाउन का मतलब क्या है भैया? हमारे रिप्लेसमेंट, ठीक है, रिप्लेसमेंट, कि भैया नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्द, एक संज्ञा को प्रतिस्थापित करने वाले शब्द, या संज्ञा की जगह पे उपयुक्त होने वाले शब्द, नाउन की जगह पे आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। क्यों यूज में जाते हैं? ताकि रिपीटेशन ना हो, बार बार किसी चीज से रिपीटेशन ना हो। एग्जांपल ही, शी, इट, दे। आगे इसको और डिटेल में सीखेंगे, अभी तो एक टीजर चल रहा है, ठीक है, प्रोनाउन का। क्या यूज है इसका? ये प्रोनाउंस मेक सेंटेंसेस लेस रिपीटेटिव, कि भैया बार बार एक ही चीज के रिपीटेशन से ये रोकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो ये क्या है? एक इसमें ही जो है वो क्या है? एक प्रोनाउन है। वैसे ही शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो मैं यहाँ पे शी क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है। आगे और देखेंगे, ये तो क्या है? सब टीजर है, आगे पूरा डिटेल में देखेंगे। वर्ब, वर्ब का मतलब क्या है भैया? काम, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया। एक अगर शब्द में खत्म करूं तो भैया वर्ब आर एक्शन और स्टेट वर्ड्स, की भैया किसी काम या किसी स्थिति, काम या किसी स्थिति के बारे में जो वर्ड बताते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। किसी भी वाक्य में होने वाले किसी भी काम या स्थिति को बताने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? वर्ब। क्रिया मतलब वर्ब, ठीक है। जैसे कि रन, भागना, सिंग, गाना, इज, है, ये सब क्या है? वर्ब है, ठीक है। ये क्या लिखा था? वर्ब शो एक्शंस, इवेंट्स और स्टेट, कि भैया किसी काम को, किसी घटना को, ठीक है, इवेंट मतलब घटना, ठीक है, या किसी स्थिति को बताने वाले शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। जैसे आई लाइक टू रन, मुझे भागना अच्छा लगता है, तो अच्छा लगना मतलब लाइक, लाइक क्या है? एक वर्ब है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, सिंग्स मतलब गाना, गाना क्या है? यहाँ पे वर्ब है। इसको और डिटेल में आगे हम देखेंगे, सीखेंगे। फिर आता है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव में क्या क्या आता है? देखो, एडजेक्टिव का मतलब क्या है? विशेषता बताना, ठीक है, विशेषता बताना कि भैया कोई व्यक्ति या कोई चीज में क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, क्या स्पेशलिटी है, वो यह बताते हैं। कौन? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? मैं साथ बोलिए बार बार, हर बार जैसे मैं बोलता हूं हर बार रिपीट करता हूं, तो आपको भी साथ बोलना है ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो क्या है ये? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, या फिर क्या करता है? मॉडिफाई करता है। किसको? नाउन को। विशेषता बताता है, सिंपल सी बात है। जैसे कि रेड, लाल, ब्यूटीफुल, सुंदर, टेस्टी, स्वादिष्ट, स्मॉल, छोटा, ये सब क्या है? विशेषता है, ठीक है। क्या करते हैं? एडजेक्टिव ऐड डिटेल्स टू नाउन, कि भैया किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन, सिर्फ नाउन ही नहीं, प्रोनाउन भी आएगा यहाँ पे। प्रोनाउन से क्या नाराजगी है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन, या किसी भी, मान लो आप सब्जेक्ट, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट कह लो, ठीक है, मेनली सब्जेक्ट ही आता है। सब्जेक्ट की क्या बताता है? ये डिटेल बताता है। क्या बताता है? सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, ठीक है।
इसके एग्जांपल देखो, द रेड कार इज सो फास्ट, जो लाल गाड़ी है वो क्या है, बहुत तेज है। ठीक है, तो पहले एक तो विशेषता क्या आ गई कि वो लाल है, दूसरी विशेषता क्या है कि वो क्या है, फास्ट है, तेज है। दोनों ही क्या है, एक तरीके से एडजेक्टिव है। शी हैज अ ब्यूटीफुल स्माइल, उसकी जो स्माइल है वो क्या है, बहुत सुंदर है। तो सुंदर यानी ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। इसको और आगे हम डिटेल में देखेंगे। एडवर्ब क्या, क्रिया विशेषण, भैया सिंपल सी बात है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट की। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब की, किसकी, वर्ब की विशेषता बताता है कि भैया जो वर्ब हो रही है ना, या जो काम हो रहा है ना, जो क्रिया हो रही है, जो स्टेट हो रहा है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसकी क्या विशेषता है। एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स, जैसे क्विकली बहुत तेज, वेरी बहुत, वेल अच्छा, नाउन नाउ अभी। तो ये सभी क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब एड डिटेल्स टू एक्शन, देखो एडजेक्टिव किसमें डिटेल डाल रहा था, नाउन और प्रोनाउन में। एडवर्ब किसमें डिटेल डाल रहा है, एक्शन में, या फिर क्या चीज हुई या कैसे हो रही है उसमें डिटेल डाल रहा है। ठीक है, ही रन्स क्विकली, वो बहुत तेज भागता है। तो क्विकली जो है वो क्या है, एडवर्ब है। शी सिंग्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा गाती है। तो बहुत क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। फिर देखो प्रीपोजिशन, मतलब संबंध सूचक, कि भैया संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। प्रीपोजिशन क्या बोलते हैं इसको, प्रीपोजिशन क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस, बोलिए मेरे साथ। ठीक है, आस पड़ोस वाले को भले लगने दो कि क्या कर रहा है, क्यों बोल रहा है, आप तो पढ़ो। ठीक है, मजे से। तो आ गया प्रीपोजिशंस। ठीक है, प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड इन द सेंटेंस। नाउन की जगह पे हम यहाँ कह सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में क्या आ गया, नाउन प्रोनाउन वगैरह जो सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ज्यादा सही है कि भैया सब्जेक्ट का संबंध बताता है। जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिटवीन। ठीक है, इन मतलब अंडर, ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे। ठीक है, बिटवीन मतलब बीच में। इन सबको हम डिटेल में आगे देखेंगे प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या कहलाती है, प्रीपोजिशन। ये क्या करता है, इंडिकेट करता है क्या, या तो लोकेशन बताएगा, या समय बताएगा, टाइम बताएगा, या डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, दिशा बताएगा। क्या बताएगा, या तो लोकेशन बताएगा, जगह बताएगा, स्थिति बताएगा, टाइम समय बताएगा, या डायरेक्शन यानी कि दिशा बताएगा। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ऑन, भाई जो किताब है वो टेबल के ऊपर रखी है, तो ऊपर मतलब प्रीपोजिशन, ऑन मतलब प्रीपोजिशन। ठीक है, शी इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू कार्स, वो दो गाड़ियों के बीच में खड़ी है। तो बीच में क्या आ गया यहाँ पे, हमारा प्रीपोजिशन। क्या आ गया हमारे यहाँ पे, प्रीपोजिशन। अगला देखो क्या है, संयोजन, कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शंस क्या होते हैं भैया, जो जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, जो जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करता है कंजक्शन, कनेक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, जोड़ता है। किस किस को, शब्दों को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को। किस में जोड़ता है, एक सेंटेंस के अंदर जोड़ने का काम करता है। इसको हम आगे सीखेंगे डिटेल में। ठीक है, जैसे कि एंड, एंड का मतलब क्या होता है, और। बट, बट का मतलब लेकिन। और का मतलब क्या होता है, या। ठीक, और का मतलब होता है या। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या है, हमारे कंजक्शन। क्या है ये, बोलो मेरे साथ, कंजंक्शन। क्या, कंजंक्शन क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस। ठीक है, कंजक्शन ज्वाइन रिलेटेड आइडियाज और आइडियाज इन सेंटेंस, की भैया एक जैसे आइडिया से रिलेटेड आइडियाज को जोड़ने का काम करता है। कौन, हमारा कंजक्शंस। ठीक है, जैसे कि आई लाइक टी एंड कॉफी, तो मैं चाय और कॉफी पसंद करता हूं। तो और के लिए आ गया एंड, मतलब कंजक्शन। शी इज टायर्ड बिकॉज शी वर्कड ऑल डे, वह थक गई है क्योंकि वो उसने पूरे दिन काम किया है। तो यहाँ पे क्योंकि क्या है, बिकॉज, बिकॉज क्या है हमारे यहाँ पे, कंजक्शन। ठीक है, आगे डिटेल में इसको सीखेंगे। फिर आता है इंटरजेक्शन, अभिव्यक्ति। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है, भाव या एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन व्यक्त करना। ठीक है, भाव व्यक्त करना, भाव व्यक्त करने को हम यहां पे क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन अभिव्यक्ति, ठीक है। इंटरजेक्शंस आर वर्ड और फ्रेजेस टू यू एक्सप्रेस, भैया सिंपल सी बात है, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्या, कि भैया स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग को एक्सप्रेस करने में काम आता है क्या, इंटरजेक्शन। जैसे कि वाओ, ओ, आउच, ये सब चीजें क्या है, इंटरजेक्शन है, ठीक है। क्या दिखाता है, एक्साइटमेंट दिखाता है, या सरप्राइज आश्चर्य दिखाता है, या पेन दर्द दिखाता है, ठीक है। ये दिखाने का काम आता है कौन, इंटरजेक्शन। जैसे कि वाओ दैट्स अमेजिंग, वाओ ये कितना अच्छा है, आउच दैट हर्ट, ओ ये लग गई। तो ये सब चीजें क्या है, आउच और वाओ क्या है, इंटरजेक्शन। इसको हम आगे और डिटेल में सीखेंगे। फिर नवा है कौन सा, डिटर्मिनर्स। क्या है, नाइन्थ डिटर्मिनर्स, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच में ले या ना ले वो बात अपने ऊपर है। यूके वाली जो इंग्लिश है, जैसे मैंने आपको बता रखा, दो इंग्लिश होती है, एक होती है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम वाली इंग्लिश, ठीक है, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश कहलाती है। फिर आती है यूएस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स वाली यानी अमेरिका वाली इंग्लिश। फिर आती है एक जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो अब जो यूके वाले हैं ना, वो इसको ऐड नहीं करते पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, ठीक है। पर अपन कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें भैया इंग्लिश सीखनी है, सिंपल सी बात है। तो हमें ज्यादा रूल्स तो पढ़ने ही है, लेकिन रूल्स में फंस के नहीं रहना, अटक के नहीं रहना, रुक के नहीं रहना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको भी ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, निर्धारक, डिटर्मिनर्स। क्या करते हैं, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन्स टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। भाई सिंपल सी बात है, डिटर्मिनर का मतलब है वो वर्ड्स जो कि क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, वो वर्ड्स जो डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण करते हैं, किस चीज का निर्धारण करते हैं, कि भैया जो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब्स जो यूज हो रही है वो कब कैसे सही अर्थ प्रदान करेगी उसके लिए। आर वर्ड्स दैट कम बिफोर, देखो किससे पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन, इससे पहले आते हैं, नाउन कह लो प्रोनाउन कह लो, ठीक है, इससे पहले आते हैं टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, और नाउन और प्रोनाउन की क्या देते हैं, ये जानकारी देते हैं। क्या देते हैं, नाउन और प्रोनाउन की जानकारी देते हैं, ठीक है। जैसे कि द, ए, एन, माय, सम, एनी, दीस, ये सब क्या है, डिटर्मिनर्स है, जिसको हम आगे सीखेंगे, ठीक है, डिटेल में सीखेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी तो बस यहाँ पे ट्रेलर चल रहा है, ठीक, ट्रेलर भी नहीं, टीजर चल रहा है, ठीक है। डिटर्मिनर्स गिव कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफाई क्वांटिटी और क्लैरिफाई। देखो कॉन्टेक्स्ट देता है, स्पेसिफाई करता है किसी क्वांटिटी को या नाउन को क्लैरिफाई करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, आई हैव सम मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। द डॉग इज बार्किंग, जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है, भौंक रहा है। तो द और सम यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर्स है, इसको हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक टीजर मैंने आपको दिया कि भैया अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कौन से 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब उनको हम देख लिया, अब पूरी सिनेमा देखते हैं, ठीक है। अभी तो ट्रेलर चल रहा था, अभी बाकी है सिनेमा, ठीक है। एल्गोरिथम क्या हाल है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम इस पे कि भैया जो नाउन है, ठीक है, संज्ञा है, वो क्या होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या होता है भैया, एक मैंने आपको बताया ना भैया, स्पेसिफिकेशन देने का काम होता है। क्या, स्पेसिफिकेशन देने के काम आता है, ठीक है। संज्ञा शब्दों का एक वर्ग है जिसका उपयोग व्यक्ति, स्थान, जानवर, वस्तु, विचारों के नामकरण, ठीक है, पीपल, प्लेसेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट, ये आइडियाज के नामकरण के लिए यूज में किया जाता है। किसके लिए, नामकरण के लिए यूज में लिया जाता है। लगभग हर वाक्य में संज्ञा अवश्य होती है, लगभग, सब में नहीं होती है, लगभग, ठीक है। संज्ञा की जगह प्रोनाउन होगा, क्या तो संज्ञा होगी, ठीक है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और ये वाक्य में विभिन्न भूमिका निभाती है। संज्ञा विषय, अप्रत्यक्ष वस्तु, प्रत्यक्ष वस्तु, विषय कॉम्प्लीमेंट और वस्तु कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर सकती है। संज्ञा कभी कभी विशेषण और क्रिया के रूप में भी कार्य करती है। इसको आगे हम डिटेल में सीखते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इसको डिटेल में सीखते हैं। थ्योरी से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। ये थ्योरी है, आप इसके नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो जितने ज्यादा आप रीड करोगे, जितने ज्यादा आप राइट करोगे, उतना आपका फायदा है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा इस पूरे कोर्स के, ठीक है। आ जाते हैं एग्जाम्पल ऑफ नाउन, ठीक है। जैसे पीपल, पीपल के एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे कि राहुल, शीला, आदमी, ठीक है, लोग, ठीक है, या व्यक्ति, टॉमी, वुमन, गर्ल, द प्राइम मिनिस्टर, ये सब क्या है, व्यक्ति है। क्या है, ये सब व्यक्ति है। और ये एग्जाम्पल है किसके, नाउन के। अब देखो जैसे स्थित, प्लेस, ठीक है, प्लेसेस के एग्जाम्पल देखो, स्थान के एग्जाम्पल देखो, बेंगलोर, इंडिया, मेक्सिको, नॉर्थ पोल, साउथ अफ्रीका, द नील रिवर, ठीक है, क्लासरूम, बेडरूम, बास्केटबॉल कोर्ट,
ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल देख लो, अजमेर जहां हम रहते हैं, अजमेर, जयपुर, किशनगढ़, यहाँ अपने घर है, ये अपना अड्डा है, ठीक है, पुष्कर अपना अड्डा है, तो ये सब, ठीक है। उसके अलावा अपन एक और जगह रह चुके हैं, कहाँ पे, कासा ब्लांका, कासा ब्लांका मोरक्को, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक तरीके से स्थितियां, ठीक है, क्या स्थान के नाम आ गए। फिर देखो एनिमल, बर्ड्स, एक्वाटिक एनिमल्स के एग्जांपल देखो, क्या क्या है, लायन, जेब्रा, फिर स्नेक, फिर कैमल, फिर फ्लेमिंगो, फिर बियर, फिर कैट, फिर फिश, फिर शार्क, ठीक है। ये आपके सामने लिखे हुए उसके कुछ एग्जांपल। फिर आइडियाज, जैसे कि एवोल्यूशन, इन्वेंशन, ठीक है, एक्सटिंक्शन, आर्ग्यूमेंट, डिस्ट्रक्शन, ये क्या है, विचार है। फिर ऑब्जेक्ट के नाम देख लो, बैट, साइकिल, कर्टन, ठीक है, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड, कबर्ड, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। नाउन्स के एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब थोड़ा सा और डीप जाते हैं, ये तो हो गया ट्रेलर, अब आते हैं मेन सिनेमा पे, मेन चीजों को समझने पे, ठीक है। एक एक चीज पे स्पेसिफिक घुसते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल में अपन घुसते हैं, समझते हैं इन चीजों को कि क्या है कैसे। तो टाइप्स ऑफ नाउन देखते हैं क्या क्या भैया, मुख्य रूप से किन किन भागों में बांटा जा सकता है नाउन को, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रॉपर नाउन। क्या है प्रॉपर नाउन, यानी कि विशेष संज्ञा। वे नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति यानी स्पेसिफिक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में स्थापित होती है। क्या भैया, स्पेसिफिक नेम। क्या है, स्पेसिफिक नेम के बारे में जो वर्ड जानकारी दे रहा है, बता रहा है, वो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन। वो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन, जो स्पेसिफिक नेम के बारे में जानकारी दे रहा है, स्पेसिफिक नेम के बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बोलता है माय नेम इज रोज, या मैं कहता हूं माय नेम इज अनिल, तो यहां पे अनिल क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, रोज क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है यहाँ पे प्रॉपर नाउन। क्या है ये प्रॉपर नाउन। फिर कोई बोलता है दिस इज माय डॉग ब्रूनो, वो अपने कुत्ते का नाम बता रहा है कि उसके कुत्ते का नाम क्या है, ब्रूनो, तो ब्रूनो क्या है प्रॉपर नाउन है। क्या है ब्रूनो प्रॉपर नाउन। डेविड केम बैक फ्रॉम मिन्स्क, ठीक है भैया, कि वो मिन्स्क से वापस आ गया। कौन वापस आया, डेविड, तो डेविड क्या एक स्पेसिफिक नेम है, तो ये क्या है एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति, पर्सन, या किसी भी क्या कह रहा है यहाँ पे स्थान, प्लेस, या किसी भी वस्तु, ठीक है, थिंग का स्पेसिफिक नाम अगर आ रहा है, स्पेसिफिक नाम के रूप में इसको बताया जा रहा है, यूज हो रहा है, तो वो क्या है प्रॉपर नाउन। क्या है वो प्रॉपर नाउन, ठीक है, मेरे साथ बोलो क्या है ये प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट देखो कॉमन नाउन। क्या है ये कॉमन नाउन। क्या है कॉमन नाउन। सामान्य संज्ञा वे संज्ञाएं, कॉमन नाउन वो नाउन है जो किसी सामान्य वस्तु, ठीक है, सामान्य वस्तु, ठीक है, जेनेरिक आइटम, या फिर समूह यानी कि ग्रुप, या फिर स्थान यानी कि प्लेस, ठीक है, इनके बारे में बताता है। स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। क्या नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि सामान्य संज्ञा वो नाउन जो कि किसी सामान्य वस्तु यानी कि जेनेरिक आइटम, समूह यानी कि ग्रुप, स्थान या फिर प्लेस को बताता है। इसका मतलब यह है कि विशेष संज्ञाओं के विपरीत इनका उपयोग विशिष्ट व्यक्तियों या विशेष स्थानों या विशेष वस्तु की पहचान के लिए नहीं किया जाता। मतलब स्पेसिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिकेशन नहीं है यहाँ पे कॉमनलिटी बता रखा है, कॉमनली उसको बताया जा रहा है, कॉमनली उनको प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ऐसे वर्ड क्या किए जाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। इनको बड़े अक्षरों से नहीं लिखा जाता है। देखो आपने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे अनिल का ए, रोज का आर, ब्रूनो का बी, डेविड का डी, चाहे वाक्य के बीच में आ रहा हो चाहे अंत में आ रहा हो, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये क्या है प्रॉपर नाउन है। जबकि कॉमन नाउन में हम उसको स्मॉल लेटर से ही लिख रहे हैं। देखो पेन का पी, स्कूल का एस और फ्यूल का एफ छोटे ही लेटर में लिखा जाता है। देखो एग्जांपल देखते हैं। मैंने कल एक पेन खरीदी, आई बॉट अ पेन यस्टरडे। तो पेन क्या है, एक सामान्य वस्तु है, तो पेन क्या है हमारे यहाँ पे कॉमन नाउन। क्या है कॉमन नाउन। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल क्या है यहाँ पे कॉमन नाउन। क्या है यहाँ पे कॉमन नाउन। फिर देख लो आपका गाड़ी में ईंधन खत्म हो गया, द कार इज आउट ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल यानी कि ईंधन क्या है यहाँ पे कॉमन नाउन। क्या है यहाँ पे कॉमन नाउन, ठीक है। ये चीजें और समझ में आ गई हमको।
पहले हमने ऊपर से टीजर देखा, फिर ट्रेलर देखा, अब बिल्कुल डिटेल में जान रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो, अगर आपके स्कूल में इंग्लिश कभी भी एज ए सब्जेक्ट रहा है तो आपको ये सारी के सारी वीडियोस एक ही बारी देखने में समझ में आ जाएगी, बस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आज तक कभी भी अगर ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपके स्कूल में भी नहीं रहा तो आपको बस ये वीडियोस 2 बार देखनी पड़ेगी, आप आराम से मजे से सीखोगे और फुल कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। तो इसी के साथ थर्ड नाउन पे आते हैं, जो कि क्या है हमारा सिंगुलर नाउन। क्या होता है सिंगुलर नाउन? जो कि सिंगल पर्सन, ठीक है, किसी एक व्यक्ति, फिर सिंगल प्लेस, ये किसी एक स्थान, फिर सिंगल एनिमल, किसी एक जानवर, फिर सिंगल बर्ड यानी किसी एक पक्षी, और सिंगल ऑब्जेक्ट यानी कि एक वस्तु के नामकरण के लिए किए जाते हैं, ठीक है। एक, ठीक है, एक सिंगल, ठीक है, सिंगल जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में एक वचन, क्या बोलते हैं हिंदी में एक वचन। तो उसके लिए क्या आता है सिंगुलर नाउन आता है, जैसे कि देयर इज अ लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। देखो हमारे घर के सामने एक छोटा लड़का है, तो लड़का जो है, बॉय जो है, वो क्या है एक सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है इस सेंटेंस के अंदर। वह मेरी बेटी है, दैट इज माई डॉटर, दैट इज माई डॉटर। तो बेटी डॉटर क्या है यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो, मैंने झाड़ी में एक घायल गोरैया पाई, आई फाउंड अ वाउंडेड स्पैरो इन द बुश। तो ये जो स्पैरो है, गोरैया है, वो एक है, तो एक पक्षी यानी कि सिंगुलर नाउन के तरीके से वो यहाँ पे यूज में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिंगुलर हो गया तो अब क्या आ गया प्लूरल आ गया। क्या बोलते हैं इसको? प्लूरल, ठीक है। प्लूरल यानी कि बहुवचन संज्ञा है। प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा। सिंपल सी बात है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक से ज्यादा की बात हो, ठीक है। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, +1 या मोर देन 1। क्या? मोर देन 1। एक की बात, एक से ज्यादा की बात हो जब, तब प्लूरल नाउन यूज में होता है, तब बहुवचन संज्ञा इस्तेमाल में आती है। देखो वही वाली बात है, व्यक्ति हो, स्थान हो, जानवर हो या वस्तु की संख्या को संदर्भित करती है, ठीक है। चाहे क्या हो, संख्या बता रही, किसका? पीपल की, प्लेसेस की, एनिमल की, क्या बता रही? संख्या बताती है। एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए मूलतः एस या ईएस या आईएस या वीएस जोड़ा जाता है। आगे देखेंगे हम कैसे क्या जोड़ते हैं, ठीक है। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं आगे देखेंगे हम, ठीक है। बाकी सब वैसे की वैसे देती है, कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक जैसी देती है, तो कुछ अन्य का वर्तनी में पूर्णतः तरीके से अंतर होता है। आगे सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाना, आगे सीखेंगे। लेकिन अभी जान लेते हैं कि देखो एप्पल्स, सेब, एक से ज्यादा सेब, तो यहाँ मुझे कुछ सेब चाहिए, कुछ मतलब एक से ज्यादा, तो आई नीड सम एप्पल्स। तो एप्पल्स क्या है यहाँ पे? प्लूरल नाउन। क्या है यहाँ पे? प्लूरल नाउन। डिड यू फाइंड द बॉक्सेस यू वर लुकिंग फॉर? तुम जिन बक्सों को खोज रहे थे, ठीक है, तुम जिन बक्सों को, जिन बॉक्सेस को तुम खोज रहे थे, क्या वो तुम्हें मिले? तो यहाँ पे बॉक्सेस है, ऐसा रहा है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो क्या है यहाँ पे? प्लूरल नाउन है। मैंने बाजार से आम खरीदे, ठीक है, आम खरीदा नहीं, आम खरीदे, तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे मैंगोस क्या है? यहाँ पे प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट देखो, काउंटेबल नाउन, गिनती योग्य संज्ञाएं, ये वे संज्ञाएं जिन्हें गिना या मापा जा सकता है, भाई जिनको काउंट किया जा सकता है। काउंटेबल क्या बोलते हैं इसको? काउंटेबल। क्या बोलते हैं? काउंटेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? काउंटेबल, जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनको गिना जा सकता है, ठीक है। जैसे कि टॉम ने यात्रा के लिए 10 पैकेट लेज लिए, ठीक है। तो 10 जो है वो क्या है? एक स्पेसिफिक नंबर, एक स्पेसिफिक संख्या है, एक स्पेसिफिक अमाउंट है जिसको गिना जा सकता है। तो ये क्या है? यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। टॉम बॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेज, ठीक है। अगला देखो, मां ने मुझे 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए कहा, ठीक है। 1 दर्जन का मतलब कितने होते हैं? 12, ठीक है। 1 दर्जन का मतलब कितना होता है? 12, ठीक है। 12 पीस है, 12 अमाउंट, ठीक है, 12 यूनिट। 1 दर्जन मतलब 12 यूनिट। तो 1 दर्जन यानी कि जो 12 है वो क्या है? उसको गिना जा सकता है, वो काउंटेबल है, वो एक निश्चित अमाउंट है, एक निश्चित नंबर है, संख्या है, एक निश्चित संख्या है। तो वो किस में आएगी? काउंटेबल नाउन में आएगी। देखो, मां ने मुझे 1 दर्जन अंडे खरीदने के लिए कहा, मॉम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन एग्स, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे काउंटेबल नाउन है।
मैंने सुबह 7 बजे के आसपास एक हवाई जहाज देखा। एक हवाई जहाज देखा, स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, गिना जा सकता है, काउंटेबल है। तो आई सॉ एन एरोप्लेन अराउंड 7 इन द मॉर्निंग। तो एन एरोप्लेन क्या हो गया यहाँ पे, काउंटेबल नाउन। क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। अगला देखो, अनकाउंटेबल। भैया काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना ही नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल। ठीक है, जिनको गिना नहीं जा सकता। मुझे बहुत सा होमवर्क करना है, बहुत सा होमवर्क करना है, तो बहुत सा जो है गिना नहीं जा सकता ना, लॉट ऑफ को गिना नहीं जा सकता है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है, विशेष नहीं है अमाउंट, तो क्या ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या ये अनकाउंटेबल नाउन है। फिर देखो, मेरे पास चाय का एक कप है, अब एक कप के अंदर जितनी चाय होगी उसको बूंदों के हिसाब से तो गिनोगे नहीं, काउंट तो कर नहीं सकते हो। तो क्या है भैया, कप ऑफ टी क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल है। तो क्या यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। हम आज भयानक मौसम का सामना कर रहे हैं। अब भयानक है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, ठीक है, इसको गिना नहीं जा सकता है, तो क्या है ये यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर टुडे, तो ये क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बोलता हूं ना, कृपया करके उसको दोहराइए। इंग्लिश जितना आप बोलोगे, आपके मुंह से जितनी आवाज निकलेगी, उतनी चीजें आपको समझ में आएगी, उतनी चीजें आप सीखोगे। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जिसको एक ग्रुप में डाला जा सकता है, जिसको एक ग्रुप में डाला जा सकता है, उस ग्रुप को एक नाम दे दिया। पहले तो किसी चीज या किसी वस्तु, ठीक है, मान लो किसी वस्तु, ठीक है, यानी कि किसी ग्रुप ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या किसी एनिमल को, जानवर को, या लोगों क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, और उस ग्रुप का एक क्या कर दिया, स्पेसिफिक, क्या कर दिया, उसको स्पेसिफिक नेम दे दिया। उस ग्रुप को ही, उस समूह को एक क्या कर दिया, स्पेसिफिक नेम दे दिया, एक उसको नाम दे दिया। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कलेक्टिव नाउन। क्या बोल रहे हैं उसको हम, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि देखो, शेरों का एक झुंड, तो शेरों के झुंड को क्या बोलते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस। तो यहाँ पे ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, भेड़ों का झुंड, भेड़ों के झुंड को क्या बोलते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शीप। ठीक है, तो यहाँ फ्लॉक ऑफ शीप क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब आप बोल सकते हो देखो ये भी झुंड है, ये भी झुंड है, यहाँ पे प्राइड बोल रहे हो, यहाँ फ्लॉक बोल रहे हो, ऐसा क्यों भैया, ये मैंने नहीं लिखा है, ये जो यूके वाले हैं ना आपके, ब्रिटिश इंग्लिश वाले, यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटिश, जिसको आप इंग्लैंड वाले बोलते हो, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे आए, बहुत साल तक राज करके चले गए। तो ये उन लोगों की दी हुई ग्रामर है, ये उन लोगों का दिया हुआ ज्ञान है, जो अभी तक चलता आ रहा है, इसमें मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आप उनसे पूछो कि भैया इनको अलग अलग क्यों दिया, मैं तो आपको रूल्स बता रहा हूँ कि रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अगला आता है कि भैया पहले तो किसका हो गया, एनिमल्स का हो गया। आप देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, संगीतकारों के एक दल को क्या कहते हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। निर्देशकों का बोर्ड को क्या बोलते हैं, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगला देखो, चीजों के समूह को क्या कहते हैं, जूतों का जोड़ा, जूतों का जोड़ा क्या कहलाता है, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज। पहाड़ियों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, अ चेन ऑफ माउंटेन, अ चेन ऑफ माउंटेन्स। अब देखो यहां तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, चाहे वो किसी भी चीज के, इस पूरे टॉपिक के कुछ कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में एक बेस बने, एक फाउंडेशन बने इसके। और अगर आपको एग्जांपल चाहिए और स्टडी मटेरियल चाहिए और आप सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन में आपको एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके पूछो, हमारी टीम से बात करो कि हमें स्टडी मटेरियल क्या है और कैसे मिलेगा। जो भी प्रोसेस हो पूरा करो, आपको वहां से स्टडी मटेरियल मिलेगा और आप वहां से भी नई नई चीजें और सीख सकते हो। कुछ हमारे स्टडी मटेरियल, कुछ हमारे बैचेस फ्री होते हैं, कुछ हमारे स्टडी मटेरियल, कुछ बैचेस पेड होते हैं। आप पूरी जानकारी लीजिए, आपकी मर्जी पड़े उसमें ज्वाइन कीजिए, आपकी पूरी मर्जी है, आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल्स के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए आप बात कर सकते हैं टीम के साथ। फिर देखो, ठोस संज्ञाएं, कॉन्क्रीट, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्क्रीट नाउन्स, कि भैया वह संज्ञा होती है जो भौतिक वस्तु होती है और जिन्हें 5 इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है। भाई सिंपल सी बात है, जब कोई चीज या कोई वस्तु या कोई भाव जब सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, या हम क्या कह सकते हैं इसको, ठोस अवस्था में हो, ठीक है, ठोस अवस्था में हो, तो उसको क्या बोलेंगे भैया, हम क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीट नाउन्स, यानी कि ठोस संज्ञा। जैसे कि किताब मेज पे पड़ी है, तो मेज क्या है, एक सॉलिड चीज है, एक ठोस चीज है। तो टेबल, ये क्या है, यहाँ पे एक कॉन्क्रीट नाउन है। मैंने एक कप कॉफी पी, तो कप क्या है यहाँ पे, कप क्या है यहाँ पे, कॉन्क्रीट चीज है, ठोस चीज है। तो कप क्या है यहाँ पे,
हमारे यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन है। शारोन ने खिड़कियां खोली, शारोन ओपन द विंडोज, तो विंडोज क्या है, ठोस चीज है, सॉलिड चीज है, तो क्या है हमारे यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन। फिर देख लो, हार्डी स्कूल बस से जाता है, हार्डी गोज टू स्कूल बाय बस। तो यहाँ पे चाहे हम स्कूल की बात कर लें चाहे बस की बात करें, दोनों क्या है, एक सॉलिड चीज है, ठोस चीज है, तो ये क्या है यहाँ पे कॉन्क्रीट नाउन है। फिर देखो नेक्स्ट, अमूर्त संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या बोलते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बोलते हैं इसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि भैया कोई भी ऐसी वस्तु जिसे मनुष्य की 5 इंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, प्यार एक मजबूत भावना है, ठीक है, अब प्यार को आप छू तो सकते नहीं हो, तो क्या है वो, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है वो, लव एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन में लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति, अब ईमानदारी को छू तो सकते नहीं हो आप, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी क्या है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर अपनी आवाज उठाने और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए बहुत क्या चाहिए, साहस चाहिए। तो साहस जो है वो क्या है, करेज। तो ये क्या है, उसको हाथों से छू नहीं सकते, 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। तो यहाँ पे करेज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब देखो नाउन को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नाउन यूज्ड एज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, कि भाई एक सेंटेंस एक ही है, बट उसमें जो हमारा नाउन है वो क्या करता है, अलग अलग रोल प्ले करता है, अलग अलग रोल प्ले करता है, अलग अलग रोल प्ले करेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, नाउन यूज्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। एग्जांपल से समझते हैं और समझ में आएगा, ठीक है। देखो नाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट, ठीक है, कि सब्जेक्ट की तरीके से नाउन को कैसे हम समझ सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर नाउन एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज में आता है, कैसे प्रयुक्त होता है। देखो व्हेन यूज, जब नाउन को एज एक सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब क्या, जो कि काम कर रहा है, ठीक है, या जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट की तरीके से आता है एक नाउन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नाउन यूज एज सब्जेक्ट। ये मोस्टली लगभग हर जगह पे जो नाउन है वो एक सेंटेंस के कहां आता है, स्टार्टिंग में, शुरुआत में, ठीक है, कहां आता है, बिगिनिंग, ठीक है, शुरुआत में आता है। और कैन बी आइडेंटिफाई बाय द आस्किंग इन द क्वेश्चन हु, और कौन, ठीक है, कौन या फिर कौन काम कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, व्यक्ति विशेष कौन है, ठीक है, उसकी जानकारी देता है, ठीक है। किसी सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, उसका आंसर कौन देता है, नाउन। देखो जैसे ब्रूनो वेंट टू द प्लेग्राउंड, क्या है ये, ब्रूनो वेंट टू द सॉरी आई एम सॉरी पार्डन, ठीक है, ब्रूनो वेंट टू द प्लेग्राउंड, ठीक है। तो ब्रूनो प्लेग्राउंड यानी कि मैदान में गया, ब्रूनो वेंट टू द प्लेग्राउंड मतलब ब्रूनो मैदान में गया। तो यहाँ पे कौन गया मैदान में, ब्रूनो, उसका आंसर क्या है, ब्रूनो। तो ब्रूनो एक क्या है, सब्जेक्ट की तरीके से यूज होता है, नाउन है, एक सब्जेक्ट की तरीके से यूज होता है, क्या है, प्रॉपर नाउन है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर असाइनमेंट, कि भैया टीचर या अध्यापक ने विद्यार्थियों को कहा, क्या कहा, कि भैया अपने असाइनमेंट जो भी आपने बनाया उसको जमा करा दो, उसको क्या कर दो, सबमिट कर दो। तो द टीचर जो कि यहाँ पे एज अ कॉमन नाउन यूज हो रहा है, वो क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो नाउन यूज एज सब्जेक्ट, नाउन यूज एज सब्जेक्ट, नाउन यूज एज सब्जेक्ट। देखो अगला भी देखो, द एलिफेंट वाज रेस्क्यूड सेफली आफ्टर 10 लॉन्ग आवर्स, कि भैया 10 घंटे की मशक्कत के बाद, 10 घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को बचा लिया गया। तो किसको बचा लिया गया, हाथी को, ठीक है। तो हु, उसका आंसर कौन दे रहा है, द एलिफेंट। तो ये यहाँ पे देखो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, हमारा नाउन, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया जब इसको एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। फिर देखो एज अ ऑब्जेक्ट, कभी कभी इसको एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो कि सब्जेक्ट और क्रिया के बारे में दूसरी जानकारी देता है, डिटेल बताता है, ठीक है। देखो when nouns are used as object they appear in the later part of the sentence। भैया सब्जेक्ट में तो वो स्टार्टिंग में आ रहा था, ठीक है, एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा था। अब क्या हो रहा है, वो सेंटेंस में पीछे की ओर आ रहा है, क्या आ रहा है, पीछे की ओर आ रहा है। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट, कि भैया क्या,
क्या या फिर व्हाट का आंसर देता है। यहाँ पे हमारा नाउन यूज एज ऑब्जेक्ट। देखो एग्जांपल समझो, आई बॉट अ पेन, तो पेन जो है वो क्या है यहाँ पे नाउन है, और कैसा नाउन है, यूज एज ऑब्जेक्ट, कि भैया मैंने, अब आई बॉट अ पेन मतलब मैंने एक पेन खरीदा, मैंने एक पेन खरीदा, तो मैंने क्या खरीदा, तो क्या क्या आंसर आ गया, पेन खरीदी, आई बॉट अ पेन। ठीक है, फिर वेयर इज योर बुक, कि तुम्हारी बुक कहां है, कि वेयर इज योर बुक, तुम्हारी किताब कहां है, तो क्या कहां है, कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है, तो वो है बुक, तो बुक यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, फिर आई कैन नॉट फाइंड टूडेज न्यूज़पेपर, तो भैया मुझे नहीं मिला, क्या नहीं मिला, आज का अखबार, मुझे आज का अखबार नहीं मिला, तो क्या नहीं मिला, आज का अखबार नहीं मिला, तो टुडेज न्यूज़पेपर क्या है यहाँ पे, नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट। नाउन कैन बी यूज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको और डिटेल में देखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यू कैन आइडेंटिफाई नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट, कि भैया क्या, अगर जिसके भी बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, क्या का आंसर जो दे रहा है वो क्या है, नाउन यूज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखो, डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप, ठीक है, डू यू वॉन्ट अ लॉलीपॉप, तो भैया इसका मतलब क्या है कि क्या तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए, क्या तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए, तो क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या का आंसर कौन दे रहा है, लॉलीपॉप, तो ये क्या है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगला देखो, आई लव्ड माई ड्रेस, मुझे मेरी ड्रेस बहुत पसंद आई, मुझे मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लगी, तो तुम्हें क्या अच्छा लगा, ठीक है, या मुझे क्या अच्छा लगा, तो क्या अच्छा लगेगा, आंसर क्या है, मेरी ड्रेस, तो यहाँ पे जो ड्रेस है, तो यहाँ पे जो ड्रेस है वो क्या है, यहाँ पे ये जो ड्रेस है वो क्या है यहाँ पे, नाउन यूज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये तो क्या डायरेक्ट, अब इसके साथ साथ क्या आ जाता है, एक इनडायरेक्ट। ठीक है, यू आस्क द क्वेश्चन ऑफ फॉर हुम, ठीक है, टू आइडेंटिफाई अ नाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि भैया किसके, ठीक है, जब किसके लिए, किसके लिए या किसके द्वारा, इसका आंसर जो देता है, किसके लिए या किसके द्वारा इसका आंसर जो देता है, उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब, किसके लिए किसके द्वारा जो आंसर देता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन यूज्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, किसके लिए या किसके द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर जो देता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन यूज्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और देखो उसको डिटेल में देखते हैं, एग्जांपल से, डैन बॉट हिज सिस्टर मिनी कूपर, कि भैया डैन जो है, डैन ने अपनी बहन को क्या दिलाई, मिनी कूपर एक गाड़ी है, ठीक है, डैन ने अपनी बहन को क्या दिलाया, गाड़ी दिलाई, तो क्या दिलाया के लिए मिनी कूपर आएगा, लेकिन किसको दिलाया, ठीक है, यहां पे हम अच्छा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, किस को, ठीक है, किसको, क्या ये किसको, ठीक है, तो डैन ने गाड़ी किसको दिलाई, उसकी बहन को, हिज सिस्टर, तो ये क्या है यहाँ पे, नाउन यूज्ड एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर मेगा बेक्ड जूलिया केक, ठीक है, कि मेगा ने जूली के लिए एक केक बनाया, तो किसके लिए बनाया, ठीक है, किसके लिए बनाया, जूली के लिए बनाया, तो जूली क्या हो गया यहाँ पे, एक नाउन यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके लिए बनाया मेगा ने केक, जूली के लिए बनाया। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमें समझ में आ गई चीज, डिटेल में हमने इसको जान लिया। अगला देखो, नाउन यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के तरीके से यूज, व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अनदर नाउन इट एक्ट्स एज अ कॉम्प्लीमेंट, कि भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या बात है, कि भैया जब किसी नाउन के बारे में कोई दूसरा नाउन आकर के विशेषता बता रहा है, उसके बारे में अन्य कोई जानकारी दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, कि भैया किसी और नाउन की जब कोई और नाउन आके जानकारी दे रहा है, विशेषता बता रहा है, उसको क्या बोलेंगे, नाउन यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें दो तरीके के होते हैं, पहला क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको भी हम समझते हैं। नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रोफेशन एंड पोजीशन, क्या क्या कि भैया प्रोफेशन मतलब कि भैया उसकी क्या व्यवसाय है या उसका क्या कामकाज है, पोजीशन उसकी क्या स्थिति है, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी नाउन की जब व्यवसाय, प्रोफेशन और पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या होता है, स्थिति,
या उसका लेवल या उसका कद बताने के लिए जो वर्ड यूज में आते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, ठीक है, मेरा भाई क्या है? एक इंजीनियर है। तो यहां पे इंजीनियर जो है वो किसके बारे में बता रहा है? माय ब्रदर के बारे में बता रहा है। तो क्या है ये? पोजीशन बता रहा है या प्रोफेशन बता रहा है? तो क्या है ये? नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला देखो, अगला क्या है हमारा? जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो भैया जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कौन बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? उनकी स्थिति बता रहे हैं, उनकी पोजीशन बता रहे हैं। क्या थे वो? प्राइम मिनिस्टर थे। क्या थे वो? पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगला देखो, नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर में टीचर क्या है? नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर नाउन दैट फॉलोज द नाउन दैट मॉडिफाई नेम्स प्रोफेशन एंड द पोजीशन कैन परफॉर्म द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखो यहां किसकी बात हो रही है? नाम की बात हो रही है। ठीक है, किसके नाम के बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जब नाम दिया जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जब नाम के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वी नेम्ड आवर डॉग शेडो, कि भैया हमने हमारे कुत्ते का नाम क्या रखा? शेडो। तो यहाँ पे शेडो क्या है? नाउन यूज एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर देख लो अगला, द टीचर मेड ताबिथा द क्लास लीडर, कि भैया शिक्षक ने ताबिथा को क्या बना दिया? क्लास का अध्यक्ष बना दिया। तो क्लास का अध्यक्ष क्या हो गया? नाउन यूज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत सिंपल। अब देखो मल्टी फंक्शनल नाउन। ठीक है, अब नाउन का यूज किस तरीके से कर रहा हूं? क्रिया के रूप में। किस तरीके के रूप में? क्रिया के रूप में। देयर आर सम नाउन विच कैन ऑल्सो बी यूज एज वर्ब। सम नाउन्स कैन बी यूज एज वर्ब विद अ स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड, कि भैया जो उसका मूल शब्द है ना, ठीक है, मूल शब्द में थोड़ा बहुत चेंजेस करके, थोड़े बहुत चेंजेस करके हम क्या कर सकते हैं? नाउन को एक वर्ब बना सकते हैं। नाउन को क्या बना सकते हैं? एक वर्ब बना सकते हैं। नाउन को क्या बना सकते हैं? वर्ब। जैसे देखो, हिज डाइवोर्स इज फाइनल, कि भैया उसको जो डिवोर्स है, तलाक है, वो क्या हो गया? पक्का हो गया है। यहां पे डाइवोर्स कैसे यूज हुआ? एज अ नाउन। और वहीं पे देखो आई एम डाइवोर्स, मैं तलाकशुदा हूं, ये क्या है? यहाँ एक वर्ब के तरीके से यूज में आ रहा है। अगला देखो और समझ में आएगा, डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, क्या तुम्हें मेरी नई पोशाक, नई ड्रेस पसंद में आई? तो यहां पे ड्रेस कैसे यूज हो रहा है? एज अ नाउन। आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, मैं तैयार हो चुका हूं, जाने के लिए तैयार हूं। तो देखो थोड़ा सा चेंज करके यहां क्या बन गया? ये वर्ब बन गया। अगला देखो, डेरिक हैड कम टू कलेक्ट सम आइस क्रीम। ठीक है, ये आइस किलो। डेरिक जो है, डेरिक एक आदमी का नाम है, वो क्या है? आया है। क्यों आया है? कलेक्ट करने के लिए कुछ आइस, कुछ बर्फ लेने के लिए। तो यहाँ आइस कैसे यूज हुआ? एज अ नाउन। कैसे यूज हुआ यहाँ पे आइस? एज अ नाउन। वहीं पे देखो, माई मदर आइज्ड द फिश सो दैट इट डिड नॉट स्ट्रिंक, कि भाई वो खराब नहीं हो, इसके लिए मेरी मम्मी ने क्या किया? मछली को जमा दिया। ठीक है, या आइस में रख दिया। तो यहाँ पे ये क्या है? वर्ब है। आइस यहाँ पे क्या है? वर्ब है। ठीक है, अब देखो ये जब चीजें आप और सीखोगे ना, इस पूरे कोर्स में ना बहुत सारी चीज आपको मिलने वाली है। तो कभी कभी कुछ कुछ अगर आपको नहीं समझ में आए तो दो काम करना है। क्या करना है? वैसे तो हर चीज समझ में आनी आनी है, बट मान लो कभी ऐसा होता है कि कुछ आपको नहीं समझ में आए, तो क्या करना है भैया? उस वीडियो को 2 बार देख लो और इस कोर्स को कंटिन्यू देखो, सब आएगा, पक्का आएगा। ये अपनी तरफ से जीवान है। ठीक है, अब देखो, आई हैव डांस प्रैक्टिस टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो कैसा आ रहा है? एज ए नाउन, कि भैया आज मुझे नृत्य या डांस का क्या करना है? अभ्यास करना है। तो यहाँ पे एज ए नाउन आ गया प्रैक्टिस, अभ्यास। डू यू प्रैक्टिसाइज द सॉन्ग, क्या तुमने गाने की प्रैक्टिस करी? ठीक है, प्रैक्टिस करी। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये एडजेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पे एज ए वर्ब आएगा। ठीक है, एज ए वर्ब आएगा। ये क्या है यहाँ पे? प्रैक्टिसाइज मतलब वर्ब। क्या है ये? वर्ब। ठीक है, अगला देखो, हाँ अब आएगा नाउन यूज एज एडजेक्टिव। अब भैया पहले वो क्रिया के रूप में था नाउन, अब किस रूप में आ गया है? विशेषण के रूप में आ गया है। कैसा आ गया? देखो, विथ अ स्लाइट चेंज इन द स्पेलिंग एंड एडिंग अ सफिक्स। सफिक्स ये जो होते हैं हमने सीखे थे, कौन से चैप्टर में सीखे थे?
वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, एंड सेंटेंस क्रिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन वाला एक चैप्टर हुआ था इससे पहले, इस वीडियो से पहले 2 चैप्टर हुए थे, ठीक है। उनमें से एक चैप्टर है कौन सा, वर्ड फॉर्मेशन, उसमें हमने सीखे थे प्रत्यय सफिक्स क्या होते हैं। अगर वो अभी तक नहीं देखा तो जाके देखिए उसको, आपको और चीजें समझ में आएगी, ठीक है। कि भैया एक वर्ड है, उसकी कुछ स्पेलिंग बदल के, उसमें कुछ सफिक्स लगा के, या उसके एंड में कुछ प्रीफिक्स लगा के, उसके जो रूट वर्ड है, जो उसका मूल शब्द है, उसको हम बदल रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें चेंज करके हमने क्या कर दिया, उसको नाउन को एज अ एडजेक्टिव यूज किया। एग्जांपल से देखते हैं और समझ में आएगा, ठीक है। आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। यहाँ पे मनी एज अ नाउन आ रहा है, मनी एज अ नाउन आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पे देखो क्या करा, दूसरा सेंटेंस है इसी के अंदर, क्या कह रहा है ये, देयर हैज बीन अ चेंज इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, कि भैया जो हमारा देश है या कोई भी देश है, उसकी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी जो भी पैसों से रिलेटेड, इकोनॉमिक के रिलेटेड जो भी पॉलिसी है, जो भी नियम कानून है, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया। तो यहाँ पे मनी जो था वो क्या था, नाउन की तरीके से यूज हो रहा है, और यहाँ मॉनेटरी, मॉनेटरी क्या आ रहा है, एक एडजेक्टिव, विशेषता के रूप में आ रहा है, ठीक है, विशेषण के रूप में आ रहा है। जावेद सेंस्ड सम डेंजर, कि भाई जावेद ने कुछ जो डेंजर है, खतरा है, उसको महसूस किया या उसके बारे में संभावना उसको लगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेंजर जो है वो कैसे आ रहा है, एज नाउन आ रहा है। अब इसमें देखो, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज डेंजरस, कि भैया तुम जो करने का प्रयास कर रहे हो वो क्या है, डेंजरस है, क्या है वो, खतरनाक है। तो खतरनाक क्या है यहाँ पे, अब यहाँ डेंजर मतलब खतरा, नाउन है, खतरनाक, डेंजरस मतलब खतरनाक, ये क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। अगला देखो, शी इज एक्साइटेड अबाउट द मैजिक, वो जादू को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित है। जादू मतलब वो नहीं जो धूप खाता, धूप वो नहीं, जादू मतलब करने वाला जादू, ये क्या नाउन है। द एक्सपीरियंस वॉज कंप्लीटली मैजिकल, जो अनुभव था वो बिल्कुल जादू ही था। यहाँ मैजिक क्या है, जादू, और मैजिकल मतलब क्या है, जादुई। तो जादुई यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है ये, एडजेक्टिव है। स्पीकिंग अगेंस्ट अनदर रिलीजन इज अ लीगल ऑफेंस, कि भैया किसी और धर्म के बारे में गलत बोलना, ठीक है, क्या है, एक अपराध है। तो अपराध यहाँ पे क्या है, एज अ नाउन है। व्हाट यू डिड वाज ऑफेंसिव, जो तुमने किया वो क्या था, आपराधिक था। तो यहाँ आपराधिक क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। अपराध एक नाउन है, आपराधिक क्या है, एक एडजेक्टिव है। ऑफेंस एक नाउन है, ऑफेंसिव क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा नाउन अलग अलग तरीके से कब कहां कैसे इस्तेमाल में आता है, हमने नाउन के बारे में सीखा। अब हम क्या सीख रहे हैं, मैस्कुलिन नाउन को फेमिनाइन नाउन में बदलना, ठीक है। मैस्कुलिन नाउन को, जैसे ये कह सकते हैं हम पुल्लिंग, ठीक है, जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, उसको फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग में बदलना। किस में बदलना, स्त्रीलिंग में बदलने के कुछ रूल्स जानेंगे, और फिर इनमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो ये बदलने को हम यहाँ पे सीख रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला रूल, कुछ केसेस में मैस्कुलाइन जेंडर के बाद में ईएस लगाने से उन्हें फेमिनाइन जेंडर बनाया जा सकता है, जैसे कि ऑथर यानी कि लेखक से बन गया ऑथरेस, क्या बन गया, ई डबल एस लगा के। बहुत सारे रूल्स मैं आपको दूंगा, उनके एक्सेप्शन भी होते हैं। स्टडी मटेरियल जब आप लोगे तो आपको और चीजें सीखने को मिलेगी। अभी फाउंडेशन बन रहा है, अभी इनको बस देखो, एंजॉय करो, ठीक है। सुनो जो मैं बोल रहा हूं, बोलो जो मैं बोल रहा हूं, उसको रिपीट करो, ठीक है, ताकि आपके मुंह से निकली आवाज आपके कानों तक जाए। फिर क्या आता है, होस्ट, ठीक है, सुनो, फिर उसको बोलो, फिर लिखो और फिर पढ़ो, ठीक है। होस्ट यानी कि मेजबान, होस्टेस मतलब मेजबान महिला, ठीक है, ईएस लगा दिया। यह है मैस्कुलाइन पुल्लिंग और यह स्त्रीलिंग। महापौर मेयर से मेयरेस, महापौर महिला, ठीक है, ईएस लगा के बना दिया। पोएट कवि से कवित्री, पोएटेस, ईएस लगा दिया। गुरु ट्यूटर, गुरु माता, ट्यूटरेस, डबल ई डबल एस लग गया। उत्तराधिकारी, ठीक है, हेयर और हेरेस, उत्तराधिकारिणी, ये स्त्रीलिंग हो गया। शेर लायन, फिर शेरनी लायनेस। तो ई डबल एस लगा के भी हम कुछ वर्ड्स को मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। अगला देखो, कुछ केसेस में मैस्कुलिन जेंडर के अंतिम वोवल को हटाकर ई डबल एस जोड़ने से भी फेमिनाइन जेंडर बन जाता है, यानी कि अंतिम जो वोवल है, ठीक है, अंतिम जो वोवल है, जैसे कि
वोवल आपको पता है ना क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इससे पहले वाले में हमने कर रखे हैं वोवल्स, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, वोवल को हटा दो, वोवल को हटा दो और क्या जोड़ दो, ई डबल एस लगा दो, वोवल को जोड़ दो और ई डबल एस लगा लो, तो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कि एक्टर से क्या बन गए, अभिनेता, अभिनेता से क्या बन गया, अभिनेत्री, एक्ट्रेस, देखो ओ हट गया और ई डबल एस लग गया आर के बाद। दान देने वाला, बेनिफेक्टर, फिर देखो ओ हट गया, ये ओ हट गया, आल तो आना ही है, आना ही है, फिर उसके बाद ई डबल एस लग गया, दान देने वाली। राजकुमार, प्रिंसेस, ई हट गया, ई की जगह पे क्या लग गया, ई डबल एस, राजकुमारी, राजकुमार से राजकुमारी बन गई, प्रिंस से प्रिंसेस बन गई। फिर बेरा, ठीक है, परोसने वाला, ई हट गया, बेरा से बेरा महिला यानी परोसने वाली, तो वेटरेस बन गई। भाग, टाइगर, ई हटा दिया, टाइगरेस बन गई, भागिन। सिंपल है। कुछ मामलों में मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग के शब्दों में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं और फिर ईएस, पहले तो क्या करा, कुछ परिवर्तन कर दिया और फिर ईएस लगा दिया, उससे क्या बन गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे कि देखो एम्परर, अब एम्परर में कुछ चेंजेस करके क्या बन गया, एम्परेस, राजा से शासिका, मतलब शासक, ठीक है, शासक से शासिका बन गई। फिर राज्यपाल, गवर्नर, राज्यपाल गवर्नर से शिक्षिका, नहीं, ये होगी हमारी महिला राज्यपाल। देखो कभी कभी कुछ कुछ चीजें टाइपिंग में एरर हो सकती है, टीम देखो बहुत मेहनत करती रहेगी, आखिर है तो इंसान ही, कभी ना कभी कोई ना कोई गलती रह जाती है, तो कोई ऐसे वाली बात नहीं, हम यहाँ पे सीखेंगे, जो सीखेंगे सही सीखेंगे, गलत नहीं सीखेंगे, ठीक है। देवता, गॉड से गॉडेस, देवी बनाना, ठीक है। फिर मास्टर, स्वामी से मिस्ट्रेस, स्वामिनी। फिर मिस्टर, ठीक है, मिस्टर हम कह लो यहाँ पे श्री की बात होगी, जिसको हम शॉर्ट में मिस्टर लिखते हैं, ठीक है, मिस्टर से मिस्ट्रेस, मिस, ठीक है, मिस, ये होती है मिस, और एक होता है मिसेस, MRS डॉट, ठीक है। मिस सुश्री मतलब वह महिला जो कि शादीशुदा नहीं है, मिसेस, मिसेस मतलब वह महिला जो कि शादीशुदा है। कुछ मामलों में मैस्कुलिन पुल्लिंग शब्दों और फेमिनिन स्त्रीलिंग शब्दों के बीच में कुछ विशेष रूपांतर नहीं होता है, बस शब्द बदल देते हैं। जैसे ब्रदर का क्या बन गया, भाई, भाई मतलब ब्रदर, इससे क्या बन गई, बहन मतलब सिस्टर। कुत्ता, कुत्ता का मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं कुत्ते को, डॉग, क्या बोलते हैं, डॉग, डॉग से क्या बन गया, बिच, बिच मतलब कुतिया, क्या बन गई, कुतिया। अगला देखो क्या है, राजा, राजा मतलब किंग, क्या है, किंग, किंग से क्या बन गई, क्वीन, क्या बन गई, क्वीन, ठीक है। फिर देखो क्या है, मैन, क्या है, पुरुष, पुरुष, पुरुष से क्या बनेगी, वुमन, क्या बनेगी, वुमन मतलब स्त्री या फिर महिला, ठीक है। फिर देख लो, इससे बनेगी महिला। फिर देख लो सन, ठीक है, बेटा, बेटे से क्या बनेगी, बेटी, ये है सन, और ये क्या है, डॉटर, क्या बोलते हैं इसको, डॉटर। फिर चाचा, मामा, चाचा हो चाहे मामा हो चाहे फूफा हो चाहे मौसा हो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल, क्या बोलते हैं, अंकल। और वहीं पे चाची, मामी, फूफी, मौसी को क्या बोलते हैं, आंट, आंट, या फिर एक और चीज क्या बताई थी अपन ने, आंटी, ठीक है, आंटी। फिर ऑक्स, बैल या बुल, सांड, इसका जो फीमेल होती है वो क्या होती है, काउ, ठीक है, काउ, क्या बोलते हैं, काउ यानी गाय, वो है ऑक्स, ये है बुल। कुछ मामलों में कंपाउंड मैस्कुलिन जेंडर संयुक्त पुल्लिंग के पहले या दूसरे शब्दों में परिवर्तन करके उसे फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग में बदला जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो नौकर, ठीक है, यानी कि मैन सर्वेंट, नौकरानी मेड सर्वेंट, ठीक है, नौकर मैन सर्वेंट, नौकरानी मेड सर्वेंट। फिर वॉशर मैन, धोबी, धोबी मतलब वॉशर मैन, और धोबिन मतलब वॉशर वुमन, ठीक है। फिर ये क्या है हमारा जीजा, एक सेकेंड, जीजा जी को तो नाराज बिल्कुल नहीं कर सकते कि भैया जीजे को जोजा कैसे लिख दिया, जीजा जी नाराज होंगे, ठीक है, जीजा कर लेते हैं इसको। अब जीजे को, साले को और देवर को सबको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रदर इन लॉ, और उसका स्त्रीलिंग क्या है, भाभी, साली, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टर इन लॉ। प्रधानाचार्य को क्या बोलते हैं, हेड मास्टर, क्या बोलते हैं, हेड, प्रधानाचार्य को हेड मास्टर, और प्रधानाचारिणी को क्या बोलते हैं, हेड मिस्ट्रेस, क्या बोलते हैं, हेड मिस्ट्रेस। दूध वाले को क्या बोलते हैं, मिल्क मैन, क्या बोलते हैं, मिल्क मैन,
और ग्वालन को मिल्क मेड, क्या बोलते हैं, मिल्क मेड, ठीक है। पोस्ट मास्टर, ठीक है, यार डाकिया, ठीक है, हिंदी में बोले तो डाकिया, खत लाने वाला, ठीक है। फिर डाकी, ठीक है, डाकिन तो लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट डाकिया मतलब पोस्ट मास्टर, फिर पोस्ट मिस्ट्रेस, ससुर फादर इन लॉ, ठीक है, और सास क्या है, मदर इन लॉ। सौतेला पिता तो स्टेप फादर, सौतेली माँ तो स्टेप मदर, सौतेला भाई तो स्टेप ब्रदर, सौतेली बहन तो स्टेप सिस्टर। फिर ये हो गया हमारा पोता, पोता मतलब ग्रैंड सन, नाती भी क्या होता है, ग्रैंड सन। पोती, ठीक है, पोती क्या है, ग्रैंड डॉटर, और नातिन भी क्या है, ग्रैंड डॉटर। फिर देख लो अगले कुछ वर्ड्स, हीरो, हीरोइन, बैचलर, मेडन या डेमसल, बॉय, गर्ल, फादर, मदर, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड, दूल्हा दुल्हन, ठीक है। जेंटलमैन, लेडी, वह, ही मतलब वह पुरुष के लिए, और शी मतलब वह स्त्री के लिए, ठीक है, शी ही। हस्बैंड, पति, पत्नी क्या होती है, वाइफ, पुरुष क्या होता है, मेल, महिला क्या होती है, फीमेल। भतीजा या भांजी क्या होती है, नेफ्यू, क्या बोलते हैं उसको, नेफ्यू। भतीजी या भांजी क्या होती है, नीस, क्या होती है, नीस। महोदय, सर, महोदया, मैडम। फिर जिसकी पत्नी मर चुकी है उसको क्या बोलता है, विडोवर, क्या बोलते हैं, विडोवर। और जिसका पति मर चुका हो या जिसके पति गुजर चुका हो, ठीक है, मर चुका थोड़ा सा गलत हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो विडोवर और विडो। फिर जादूगर को क्या बोलते हैं, विजर्ड, और जादूगरनी को क्या बोलते हैं, विच। फिर देखो कुछ नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ऐसा, अभी हमने क्या देखा, मैस्कुलाइन नाउन को फेमिनिन नाउन में बदलना। अब हम क्या सीख रहे हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलना। कैसे बदल रहे हैं वो हम देख रहे हैं यहां पे, ठीक है। बॉय लड़का, एस लगा दिया तो बॉयस लड़के बन गया। गर्ल लड़की, गर्ल्स लड़कियां। काइट पतंग, काइट्स पतंगे। खेल यानी कि गेम, खेल यानी कि गेम्स, ठीक है। हॉल यानी हॉल, ठीक है, ये सिंगुलर हॉल, ये बहुत सारे हॉल, ठीक है। गधा, एस, एस मतलब गधे। व्यंजन, डिश, डिशेस क्या हो गया, व्यंजन, ठीक है। डब्बा, बॉक्स, बॉक्सेस क्या हो गया, डब्बे, ठीक है। लोमड़ी, फॉक्स, लोमड़िया क्या होगी, फॉक्सेस। बस, बस, ठीक है, बसेस को ईएस लगा दिया, ठीक है, बसें। ये हो गया ईएस लगा के एसएस, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, फॉर नाउन एंडिंग एस, एस ए सी एच एस एच, वह नाउन जिनके एंड में एस ए आता है या सी एच आता है या एस एच आता है, उनमें क्या लग जाता है, उनमें क्या लग जाता है, ईएस लग जाता है। देखो भाई, एस एस एस, डिश डिशेस, बॉक्स बॉक्सेस, फॉक्स फॉक्सेस, बस बसेस, स्विच स्विचेस, कैनवास कैनवास कैनवास, ठीक है। टैक्स टैक्सेस, चर्च चर्चेस, वॉच वॉचेस। सिंपल। अगला देखो, अगर कोई नाउन ओ से एंड हो रहा है, यानी कि एंड में क्या आ रहा है, ओ ओ ओ ओ, ठीक है, तो उसके पीछे क्या लगा देते हैं, ओ के बाद ईएस लगा देते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। देखो, गूंज, इको, गूंजे, इकोस। नायक, हीरो, नायक बहुत सारे नायक, क्या, हीरोज। आम, मैंगो, बहुत सारे आम, मैंगोस। आलू, पोटैटो, बहुत सारे आलू, पोटैटोस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिजली पैदा करने वाला, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्सेप्शन फॉर सिंगुलर, ठीक है। सम नाउन फॉलोज, सम नाउन फॉलो इरेगुलर पैटर्न्स वेयर हेडिंग एस और ईएस मे नॉट अप्लाई। जैसे कि कई कई जगह पे एक्सेप्शन भी होते हैं, कई कई जगह पे रूल फॉलो नहीं होते, जो कि अपवाद की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, तो ये उसके अंदर आ रहा है, ठीक है। डायनामो को डायनामोस, मोमेंटो का मोमेंटोस, पियानो को पियानोस, फोटो का फोटोस, एम एम्ब्रायो का एम्ब्रायोस, ठीक है। फिर
बिल्कुल ही स्टैंडर्ड वे से अलग करना, ठीक है। सिंगुलर को प्लूरल में देखो, ऑक्स का ऑक्सेन, रेडियस का रेडी, स्टमक, स्टमक का क्या हो गया स्टमक्स, ठीक है। मोनार्क का मोनार्क, ठीक है। अगला देखो, नाउन्स एंडिंग विद डबल वोवल्स, जिनके एंड में डबल वोवल्स आते हैं, ठीक है। देखो ई ई, आई ओ, ई ई, ओ ओ, ठीक है। डबल वोवल आते हैं, वहां पे क्या लग जाता है, बस एच लगा दोगे तो वो सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा। देखो बी का बीस, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोस, रेडियो का रेडियोस, ट्री का ट्रीज, वू का वूज, जू का जूस, ठीक है। अगर कोई नाउन के एंड में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, और किससे एंड हो रहा है, वाई से एंड हो रहा है, तो वाई को किस में बदल देंगे हम, आई ई एस में। किस में बदल देंगे, आई एस में। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई एस में बदल देंगे। देखो सिटी सिटीज, फैमिली फैमिलीज, कंट्री कंट्रीज, लॉरी लॉरीज, क्राई क्राइज, रिप्लाई रिप्लाईज, डिक्शनरी डिक्शनरीज, बेबी बेबीज, हॉबी हॉबीज, स्टोरी स्टोरीज, एनिमी एनिमीज, फ्लाई फ्लाईज, ड्यूटी ड्यूटीज, ठीक है। इस तरीके से अगर इफ अ नाउन एंड्स विथ वाई, ठीक है, एक नाउन है जो कि वाई में खत्म हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट ना हो के क्या है, यहां पे कॉन्सोनेंट नहीं है, तो क्या लग जाएगा, वहां पे एस लगा देंगे। देखो वाई है, वाई से पहले ई है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वाई से पहले ए है, कॉन्सोनेंट नहीं है, फिर टी वाई 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 वाई। अब इसमें क्या लगा दो, एस लगा दो, सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। की का कीज, वे का वेस, क्लिफ्ट का क्लिफ्ट, डोंकी का डोंकीज, वैली का वैलेज, रे का रेस, टॉय का टॉयस, मंकी का मंकीज, स्टोरी का स्टोरीज। अगला देखो, अगर किसी नाउन के एंड में एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, या तो एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, एफ आ रहा है या एफ ई आ रहा है, इसकी जगह पे क्या करते हैं, इनको हटा के वी ई एस लगा देते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल बनता है। देखो काफ, क्या बोलते हैं इसको, काफ, क्या हो जाता है, काउस, क्या बोलते हैं इसको, काउस। वुल्फ, क्या बोलते हैं इसको, वुल्फ, ठीक है, वुल्व्स, क्या वही है, वुल्व्स। ये क्या है, हाफ, क्या है ये, हाफ, ये क्या है, हाउस, क्या है ये, हाउस। फिर लीफ, क्या है वो, लीफ, फिर क्या है, लीव्स, क्या है ये, लीव्स। फिर वाइफ, क्या है ये, वाइफ, ये क्या है, वाइव्स, क्या है ये, वाइव्स। फिर चाकू, नाइफ, नाइफ का क्या बन जाएगा, नाइव्स, क्या बन जाएगा, नाइव्स। ये क्या है, थीफ, क्या है ये, थीफ, ये क्या है, थीव्स, क्या है ये, थीव्स। वो क्या है, लोफ, क्या है, लोफ, ये क्या है, लोव्स, क्या है ये, लोव्स, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है ये, कि भैया सम नाउन्स एंडिंग विद एफ, एफ में ये वाला रूल नहीं लगता है, एस लगा देते। जैसे बिलीव का बिलीव्स, चीफ का चीफ्स, क्लिफ का क्लिफ्स, ड्रॉप का ड्रॉप्स। तो एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है, ठीक है, क्या ये एक अपवाद। फिर देखो भैया यह भी क्या है, एक तरीके से अपवाद अपवाद हो रहे हैं, ठीक है। एफ की जगह पे क्या कह रहा है ये, कि भैया जहां एफ से अंत हो रहा है, तो एफ या एफ से अंत हो रहा है, तो वहां पे वी ई एस वाला रूल नहीं लग रहा है। देखो जैसे कि वो वर्ड देखो, ये भी क्या है, एक तरीके के अपवाद है। ग्रीफ का ग्रीव्स, गल्फ का गल्फ्स, क्लिफ का क्लिफ्स, ड्रॉप का ड्रॉप्स, प्रूफ का प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स, इस तरीके से। फिर ससुर, ठीक है, फादर इन लॉ, फिर क्या बन जाएगा, फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ, बेडरूम का बेडरूम, ठीक है, वही का वही, बेड का बेडरूम से एस लग गया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज का हम ध्यान रखेंगे। अगला देखो, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स, पी हैन का पी हैंस, पी कॉक का पी कॉक्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मैन हेटर का मैन हेटर्स। तो इस तरीके से सिंगुलर को प्लूरल में हमने बदल दिया। अगला देखो, ठीक है, वोवल बदल देना
प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, बहुवचन बनने के लिए। देखो यहाँ पे, यहाँ ए था, यहाँ ए था, यहाँ डबल ओ था, यहाँ डबल ओ था, ठीक है, यहाँ ओ यू एस था, यहाँ ओ यू था, ठीक है। इसको क्या बना दिया, मैन, एक मैन, ठीक है, एक आदमी, ठीक है, या एक महिला को अगर हमें बहुत सारे आदमी बनाना है तो MEN हो जाएगा, ठीक है, MEN ध्यान रखना है। फिर एक महिला को बहुत सारी महिला बनाना है तो वुमेन, ई, एक की जगह ई लग जाएगा। पैर, फुट है, ठीक है, डबल ओ। फीट, ये हो गया फीट, बहुत सारे पैर, ठीक है, बहुत सारे। टूथ यानी कि दांत, बहुत सारे दांत के लिए क्या बनना, टीथ लग जाएगा। चूहा, माउस, माइस मतलब बहुत सारे चूहे। जू, लाउस, लाइस, बहुत सारी जू है, ठीक है, इस तरीके से बदल दिया। चाइल्ड को कुछ उसके एक्सेप्शन है, जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन बन गया, ऑक्स से ऑक्सन बन गया, ये कुछ उसके अपवाद, क्या है, अपवाद, एक्सेप्शन। अगला देखो, तो ये सब हमने देखे, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, 4 men 3 women, 4 men 3 women and 5 children, ठीक है। पीठ, फिर देखो टीथ, फिर देखो अगला लीस, फिर देखो माइस। ये सब क्या है, उनके कुछ उदाहरण थे जो मैंने दिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो नाउन है, वो नाउन वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। पूरा डिटेल में जो जो हो सकते थे टॉपिक को सारे कर दिए, कोई भी वृत्त नहीं छोड़ी, चौड़ाई तक वृत्त पूरी हमने उसको कंप्लीट करी, सारी चौड़ाई तक हमने उसको कंप्लीट कर दिया। अब डेप्थ में जाना है, तो डेप्थ में जाने के लिए हमें चाहिए स्टडी मटेरियल, जो आपको टीम से कांटेक्ट करने पे मिलेगा, बैचेस ज्वाइन करने पे मिलेगा। अब हम आ जाते हैं, लेक्चर हुआ, आई होप आपको मजा आया होगा। तो अगर आपको हमारी इतनी मेहनत टीम PPT बनाने में, हम आपके सामने आने में जो हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये क्यों है, फ्री है, प्लस आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका नुकसान ना हो, आपको फायदा हो, तो क्या करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो, ये फ्री है बिल्कुल। और अपने चाहने वालों तक, जिनको आप इंग्लिश सिखाना चाहते हो, अपने दोस्तों तक ग्रुप्स में, स्टेटस पे इसको क्या करो, शेयर करो। दूसरी बात, छोटे छोटे क्रिस्प, जैसे ये तो बड़ी वीडियो थी, ऐसे छोटे छोटे क्रिस्प फॉर्म में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी, DD, ठीक है, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे क्या करो, फॉलो करो। तो आप 60 सेकंड्स की रील्स वगैरह के थ्रू हम अच्छे से वहाँ पे इंग्लिश सिखाते हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया। नोट्स बनाओ, कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग एंड कीप स्पीकिंग, और कीप रिप्लेसिंग, तो आप आगे बढ़ते रहोगे, ग्रो करते रहोगे। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू यार। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।